एक 13 साल की मासूम सी बच्ची के साथ 6 लोगों ने पूरे 4 दिन तक किया बिना रुके रेप। आखिर ऐसा क्या होता है दोस्तों? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के बक्सर जिले के मुराद थाना क्षेत्र की। मुराद थाना क्षेत्र में 16 अगस्त 2022 की यह घटना है, जो अभी 16 अगस्त गया है दोस्तों, जहां पर सिमरन नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 13 साल। वो अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। उसके पिता मजदूर थे, मेहनत मजदूरी करके भरण पोषण किया करते थे। उसकी माँ घर पर रहा करती थी, वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। दोस्तों, जो सिमरन नाम की लड़की है, ये पढ़ाई लिखाई किया करती थी और एक दिन सुबह सुबह इसका स्कूल जाने का टाइम हो रहा होता है। तभी अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी कुछ पैसे दे दो, मुझे कॉपी खरीद कर लानी है पड़ोस की दुकान से। इसकी मम्मी से पैसे दे देती है और कहती है, बेटी जल्दी आना, तुम्हारे स्कूल को लेट हो रहा है। सिमरन कहती है, ठीक है मम्मी जी। तो वह घर से निकल जाती है और फिर उसको बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, वह वापस नहीं आती है। उसकी मम्मी को चिंता लगती है, वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उस दुकान पर जाती है, लेकिन दुकानदार ये कहता है कि यहाँ तो तुम्हारी बेटी आई ही नहीं, मैं तो यहाँ पे बहुत देर से बैठा हुआ हूँ। उसके बाद वह परेशान हो जाती है सिमरन की मम्मी और अपने पति के पास फ़ोन कर देती है। उसका पति आता है, यानी कि सिमरन का पिता आता है और फिर सिमरन के माता पिता उसको ढूंढने में लग जाते हैं। वह सोचते हैं कहीं किसी रिश्तेदारी में चली गई हो या किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई हो, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं लगता है। दोस्तों, एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कहीं भी सिमरन का पता नहीं लगता है। और फिर उसके बाद वो दोनों पति पत्नी पुलिस थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं अपनी बेटी की गुमशुदगी की। दोस्तों, पुलिस मामले को तुरंत संज्ञान में लेती है और उसकी छानबीन में जुट जाती है, लेकिन अभी तक कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल रहा था। फिर चौथा दिन होता है। चौथे दिन जो सिमरन की माँ है, वह अपने घर के आंगन में बैठी हुई माथे पर हाथ रखकर रो रही थी कि बेटी कहाँ गई आखिर। तभी दोस्तों, दरवाजे में सिमरन आती हुई उसको नज़र पड़ती है। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, मानो जैसे कई दिनों से उसे किसी ने रोटी भी नहीं खिलाई, जैसे किसी ने कई दिनों से उसे खाना भी नहीं खिलाया। जैसे वो अपनी बेटी सिमरन को देखती है, वह खड़ी होती है और उसकी तरफ दौड़ पड़ती है और अपनी बेटी को कलेजे से लगा लेती है और पूछती है, बेटी तू कहाँ थी? उसकी बेटी अपनी माँ की आंखों में देखती है सिमरन, और फिर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और अपनी माँ को गले से लगा लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस के सामने वह लड़की बयान देती है और बताती है सारी घटना कि मेरे साथ, मैं जब कॉपी लेने के लिए घर से निकली थी तो रास्ते में गाड़ी के पास 2 लोग खड़े हुए थे, कार के पास, और उन्होंने कहा, बेटी हमें कुछ रास्ता पूछना, तुम इधर आओ। मैं उनके पास जाती हूँ तो वह मेरे मुंह पर हाथ लगाकर मुझे गाड़ी के अंदर डाल लेते हैं और गाड़ी के अंदर पहले से ही 2 लोग और थे। उसके बाद वह मुझे पटना ले जाते हैं और वहाँ पर एक घर के अंदर वह मुझे बंद कर देते हैं और उस घर के अंदर 2 लोग और थे, यानी कि टोटल 6 लोग हो जाते हैं। अब वह बताती है कि उसके साथ वह बारी बारी से उसका रेप करते हैं और फिर वह बताती है कि उसके साथ वह बारी बारी से लगातार रेप करते रहते हैं। पहला दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, 3 दिन गुजर जाते हैं। जब चौथा दिन होता है तो उनमें से एक ये कहता है कि अब यह मर जाएगी, इसकी हालत ख़राब हो गई है, इसको छोड़ दो कहीं पर। उसके बाद मुझे नीचे लाकर गाड़ी में बिठाया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि जोर से चिल्लाना मत, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे, चाकू से मार देंगे, वरना हम तुम्हें चाकू से जान से मार देंगे। उसके बाद उसको एक जगह पर छोड़ दिया जाता है और फिर सिमरन बताती है कि मैं लोगों से कुछ पैसे लेकर के और अपने घर का पता पूछ करके मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचती हूँ। दोस्तों, पुलिस मामले को संज्ञान में लेती है और फिर पुलिस वहाँ के CCTV कैमरों को खंगालती है। उसको 2 लोगों का पता चलता है, जिनका नाम है शिवम और अभिषेक। उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उनसे पूछताछ करती है तो वह यही कहते हैं कि उस दिन हमारी पार्टी थी और हमारा एंजॉयमेंट करने का मन था, इसलिए हमने उस लड़की को उठाया था। पुलिस अभी उन 4 लोगों को और ढूंढती है, उनको भी अरेस्ट करना है और जिस मकान में उन्होंने यह कृत्य किया था उस मकान मालिक को भी ढूंढा जाता है, उससे भी पूछताछ चल रही होती है। दोस्तों, उन 2 लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। अभी वो 4 लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बहुत जल्दी पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। तो आप क्या कहना चाहते हो? उन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या उन्होंने ये अच्छा कृत्य किया या फिर उन्होंने गलत कृत्य किया? और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अपनी बच्चियों को घर से बाहर अकेला ना निकलने दें, उनकी सिक्योरिटी करें, सेफ्टी करें, उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखें, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की घटना कोई आपके जीवन में घट जाए। दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उनको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए आप अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।